नमस्कार। पुरानी कहावत है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसी कहावत की तर्ज पर कर्नाटक में कांग्रेस आला कमान ने 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर सिद्धारमैया सरकार का निर्माण किया, जिसकी प्रथम पारी में 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया और दूसरी पारी में अगले 2.5 साल के लिए डीके शिवकुमार को सीएम बनाने का वादा कांग्रेस आला कमान ने किया। ऐसे में डीके शिवकुमार 50-50 फार्मूले के आधार पर 2.5 साल बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार में डीके सीएम गद्दी के एक तरह से मेहमान हैं। लेकिन सिद्धारमैया गुट के नेताओं ने डीके को सत्ता का मेहमान मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण कर्नाटक कांग्रेस में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। वैसे तो 2.5 साल वाले फार्मूले को अपनाकर कांग्रेस ने 4-5 राज्यों के नामी गिरामी नेताओं को अपने हाथ से गंवा दिया था। बावजूद इसके कांग्रेस आला कमान ने सबक सीखने की बजाय कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगाने वाला निर्णय लिया, जिसके तहत सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में 50-50 फार्मूले के आधार पर सीएम गद्दी को शेयर करने का फैसला किया। कांग्रेस आला कमान के इस फैसले का नतीजा रहा कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं में आपसी गुटबाजी ने जन्म लेना शुरू कर दिया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की तरह ही कर्नाटक में भी कांग्रेसी नेताओं और विधायकों में बगावत की शुरुआत हो चुकी है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की विस्तार से चर्चा शुरू करने से पूर्व कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार और प्रदेश की राजनीति में हुई कुछ अपडेट्स के बारे में आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की महिलाओं को लुभाने के लिए फ्री बस सफर की गारंटी वाला वादा किया था, जिस पर सिद्धारमैया सरकार ने फैसले लेते हुए कर्नाटक की सरकारी बसों में सफ़र करने वाली महिलाओं से किराया नहीं वसूलने वाली योजना का शुभारंभ कर दिया है। लेकिन कर्नाटक की एसी और नॉन एसी सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री सफ़र करने से वंचित रखा है, यानी कि कर्नाटक की सिर्फ रोडवेज बसों में ही प्रदेश की महिलाएं फ्री सफ़र कर सकती है और एसी नॉन एसी जो डुप्लेक्स सरकारी बसें हैं उनमें सफ़र करने के लिए महिलाओं को भी किराया देना पड़ेगा। ऐसे में फ्री की रेवड़ी बांटते हुए राहुल गांधी ने सभी तरह की सरकारी बसों में फ्री सफर वाली गारंटी कर्नाटक की महिलाओं को दी, लेकिन जब धरातल पर इस वादे को सिद्धारमैया सरकार ने लागू किया तो सिर्फ रोडवेज बसों में किराया फ्री करने वाला निर्णय लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होने वाली कहावत साबित हो चुकी है। इसके अलावा जो परिवार 100 यूनिट से नीचे प्रतिमाह बिजली खर्च करते हैं उन्हें फ्री बिजली उपलब्ध करवाने वाली गारंटी को लागू करने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने अन्य उपभोक्ताओं पर लगभग 3 रुपये प्रति यूनिट खर्च बढ़ा दिया है, यानी कि पहले जिस उपभोक्ता को 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भरना पड़ता था तो अब उसी उपभोक्ता को लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल भरना पड़ेगा। ऐसे में कर्नाटक की आम जनता पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार द्वारा बांटी गई फ्री की रेवड़ी का असर पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। हालांकि अभी तक सिद्धारमैया सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सफर वाली गारंटी को ही धरातल पर लागू किया है। अन्य 4 गारंटियां अभी भी अधर में लटकी हुई है, लेकिन अभी से राहुल गांधी की 5 गारंटियों का बोझ कर्नाटक की आम जनता पर पड़ना शुरू हो चुका है। एन के इन प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने फ्री की रेवड़ी बांटने वाला प्लान बनाया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेसी नेताओं के झूठे वादों से भली भांति वाकिफ है, क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी का वादा मध्य प्रदेश में किया था, जिसको कमलनाथ की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गारंटियां कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों का प्रदेश की 95% जनता जनार्दन को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने अपने 5 वादों को पूरा करने के लिए अनेकों शर्तें हैं वो जोड़ दी है, जो सामान्य परिवार पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में कर्नाटक में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान और एक विशेष समुदाय के गरीब परिवार ही सिद्धारमैया सरकार की इन 5 योजनाओं का फायदा उठा पाएंगे, जिसका पूरा बोझ कर्नाटक की आम जनता पर पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ी बांटने के लिए सिद्धारमैया सरकार सत्ता में रहेगी भी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में गुटबाजी के कारण आपसी मनमुटाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
कर्नाटक कांग्रेस का कोई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है तो कोई दूसरे विधायक को मंत्री बनाए जाने से नाराज है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के 40 से ज़्यादा विधायकों का हाई वोल्टेज ड्रामा सिद्धारमैया सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जो हर तरह की दवाई लेने के बावजूद भी बंद नहीं हो पा रहा। ऐसे में मंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं ने इस बार कांग्रेस में बगावत का बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस आलाकमान को घर वापसी की धमकियां देनी शुरू कर दी है। पहले से ही कर्नाटक कांग्रेस के विधायक आलाकमान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे और अब बीजेपी से आए हुए नेताओं ने भी कांग्रेस आलाकमान सहित सीएम सिद्धारमैया का पारा हाई कर दिया है। अब कर्नाटक कांग्रेस के विधायक और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में चालें चलनी शुरू कर दी है, जिससे कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी ने जन्म ले लिया है और कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने बागी रुख अपनाते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है। वैसे तो मंत्री बनने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के विधायक जमकर बवाल काट चुके हैं, लेकिन डीके शिव कुमार ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने प्लान बी और प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेशपुरम में भी कह चुके हैं कि अब प्लान बी पर डीके काम शुरू करेंगे और एक बार फिर से कर्नाटक की राजनीति में खड़े होंगे, यानी कि 2.5 साल से पूर्व ही सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए डीके शिव कुमार उतावले हो रहे हैं और इसके संकेत खुद डीके शिव कुमार भी दे चुके हैं। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार डीके ने बागी रुख अपनाने जैसे संकेत दिए हैं, जिसे कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन होने के बाद डीके की भूमिका पर अनेकों सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार की बीजेपी और जेडीएस नेताओं से हुई मुलाकात के बाद बीजेपी जेडीएस के गठबंधन की खबरें सामने आई है। ऐसे में डीके की भूमिका पर सवाल उठने लाजमी है। कर्नाटक की राजनीति में चर्चाएं तेज है कि बीजेपी जेडीएस का गठबंधन करवाने में डीके शिव कुमार अहम कड़ी बने, क्योंकि सिद्धारमैया गुट के नेता एमबी पाटिल ने डीके को सीएम गद्दी से दरकिनार करते हुए कहा था कि सिद्धारमैया ही पूरे 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे, किसी अन्य को सीएम गद्दी शेयर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस आलाकमान ने जो 2.5 साल वाला फार्मूला अपना करके सरकार बनाई है, उसको कर्नाटक में लागू नहीं किया जाएगा। जिसके बाद डीके शिव कुमार हैं वो समझ गए कि राजस्थान में जो सचिन पायलट के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में जो सिंधिया जी के साथ हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो रानी प्रतिभा सिंह के साथ हुआ, वही कर्नाटक में डीके के साथ होगा। ऐसे में डीके ने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए बीजेपी का दरवाजा खटखटाने वाला फैसला लिया और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एवं बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णन से बेंगलुरु में डीके ने एक सीक्रेट बैठक की, जिसके बाद कर्नाटक सहित दिल्ली तक कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच गया और बीजेपी नेताओं से हुई मुलाकात के बाद डीके ने जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी जेडीएस के गठबंधन की खबरें सामने आई। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन के पास 85 से 90 विधायक हो चुके हैं और कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। कर्नाटक कांग्रेस के डीके गुट में लगभग 40 विधायक हैं जो डीके के इशारे पर सिद्धारमैया सरकार को झटका दे सकते हैं। ऐसे में जल्द ही कर्नाटक की राजनीति में कई तरह की संभावनाएं पैदा होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसका बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा खुलासा भी कर चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से साफ कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा बड़ी बगावत में बदलेगा और लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी। बीजेपी नेता द्वारा दिए गए इस बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे से यही नजर आ रहा है कि जल्द ही डीके गुट सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका दे सकता है। डीके गुट के साथ साथ मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज विधायक भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 36 का आंकड़ा बना चुके हैं। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर संकट के बादल मंडराना लाजमी है और सिद्धारमैया सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने जैसे क्यास लगाए जाने भी कर्नाटक की राजनीति में शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस में हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान ही डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश के दौरे पर भी जा
चुकी हैं, जहां बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से डीके की मुलाकात होना स्वाभाविक है। ऐसे में कर्नाटक की राजनीति एक नया मोड़ लेती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है, जिसकी डीके शिव कुमार कई झलकियां दिखा चुकी हैं। बीजेपी जेडीएस नेताओं से मुलाकात के साथ साथ डीके अपने समर्थकों के सामने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से अपने कदम पीछे हटाने वाली रहस्यमय स्टोरी का भी खुलासा कर चुकी हैं, जिसमें डीके ने साफ कहा है कि गांधी परिवार के सामने डीके को झुकना पड़ा, क्योंकि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम गद्दी की दौड़ से बाहर निकलने का दबाव बनाया था, जिसके कारण डीके ने धैर्य दिखाते हुए कांग्रेस आलाकमान के 2.5 साल वाले फार्मूले पर अंतिम मोहर लगा दी। लेकिन डीके की सीएम बनने वाली ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति और सिद्धारमैया सरकार में जोड़ घटाव होना लाजमी है, जो निकट भविष्य में ही सिद्धारमैया सरकार गिरने का मुख्य कारण बन सकता है। कर्नाटक की राजनीति में हो रही इन चर्चाओं की वजह से सिद्धारमैया सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। डीके गुट ने अब सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। एक तरफ डीके गुट के नेताओं की तरफ से जो बीजेपी और जेडीएस नेताओं का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। और इसके अलावा विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं ने भी कर्नाटक कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी करने का एक तरह से काम है वो शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी ने जन्म ले लिया है। और कर्नाटक कांग्रेस में ये जो नेताओं की गुटबाजी है, इसकी वजह से सिद्धारमैया सरकार की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराना लाजमी है, क्योंकि कर्नाटक के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी, और इन राज्यों में जो कांग्रेस का हाल हुआ वही हाल अब कर्नाटक में होगा। इन सभी राज्यों के अंदर कांग्रेसी नेताओं में आपसी गुटबाजी ने जन्म लिया, जिसकी वजह से बड़ी बगावत इन सभी राज्यों में देखी गई, कांग्रेस पार्टी में देखी गई, और वही हाल अब कर्नाटक में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल सिद्धारमैया सरकार की इस हालात पर आपके क्या विचार है? क्या डीके शिव कुमार बीजेपी जेडीएस गठबंधन के साथ सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका देंगे, या फिर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेता बीजेपी में घर वापसी करके कांग्रेस को बड़ा जो झटका दे सकते हैं? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।